सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो डिटेल स्ट्रैटेजी ऑफ रीजनिंग के ऊपर होने वाली है। कि मैं रीजनिंग के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगी एंड कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, ये भी मैं बताऊँगी आगे आने वाले वीडियोज़ में। एंड कंप्लीट सिलेबस भी होने वाली है कि रीजनिंग के प्री के लिए क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं एंड रीजनिंग के टोटल कितने टाइप्स हैं, कितने सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी एंड सिलॉग्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इतने सारे तो टॉपिक्स हो गए। ठीक है, एंड इन टॉपिक्स पे भी जैसे देख लो, पजल हो गया एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसमें भी ना कुछ टाइप्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हो गया ना, जैसे देख लो पजल है, ठीक है, तो पजल के ऊपर भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पजल के मतलब बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हो गया स्टैक बेस्ड एंड फ्लोर बेस्ड, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड एंड डेट, ईयर एंड मंथ्स एंड वीकडेज बेस्ड भी आते हैं। एंड एक और चीज़ होती है कि मतलब प्री में तो होता है ना कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल बेस्ड आ जाते हैं। एंड जैसे कि देख लो क्या होता है ना कि प्री में तो मतलब ये सिंगल वेरिएबल बेस्ड भी आ जाते हैं इसमें आरआरबी क्लर्क में। ठीक है, एंड आरआरबी पीओ में वेरिएबल बेस्ड भी आते हैं, जैसे एक दो वेरिएबल बेस्ड हो गया एंड कभी कभी विदाउट वेरिएबल बेस्ड भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे पजल के टाइप्स। एंड देन सीटिंग अरेंजमेंट के लिए बात करते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप्स होते हैं, मतलब मुझे जहाँ तक पता है दो ही अभी तक तो मैंने सॉल्व किया है। एंड एक होता है अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल एंड एक होता है पैरेलल रोज। तो पैरेलल रोज क्या होते हैं ना कि जैसे देख लो, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक लाइन है ऊपर एंड एक यहाँ पे नीचे लाइन है। ठीक है, एंड इन दोनों लाइन पे 4 पर्सन बैठे हुए हैं एंड दोनों जो पर्सन है ना ऊपर नीचे वाले, वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो इस पे बेस्ड भी आते हैं, जिसको ये पैरेलल रोज बेस्ड बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। एंड दूसरा वाला क्या होता है कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल होते हैं, जिसमें से एक लाइन है एंड इसमें आपको पता नहीं कि कितने सारे लोग बैठ रहे हैं। आपको उसमें ये कुछ कंडीशंस दिए हुए रहेंगे जिसको आप नोट डाउन करके बना सकते हो, या किसी किसी में ना वो बताया हुआ भी रहता है कि इस पे 15 पर्सन्स बैठे हैं या 12 पर्सन्स बैठे हैं, एंड उसके बेस्ड पे आपको कंडीशंस दिए हुए रहेंगे, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो टाइप्स हो गए हैं ये सीटिंग अरेंजमेंट के। एंड अब बात करते हैं स्टैक बेस्ड। ठीक है, तो स्टैक बेस्ड में क्या होता है ना कि जैसे मान लो ना कि 8 स्टैक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मतलब उसमें क्वेश्चन में बताया हुआ रहता है कि जो सबसे ऊपर है वो कौन सा है। जैसे मान लो 8 स्टैक बेस्ड दिया हुआ है, तो किसी किसी में बताया रहता है कि ऊपर में 8 बैठ रहा है, फिर 7 एंड मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बैठ रहे हैं, 6, 5, 4 एंड ऐसे ऐसे करके फिर 1 तक ऐसा रहेगा। एंड फ्लोर का भी यही हो गया, फ्लोर में भी ऐसे ही कुछ होता है। एंड फ्लोर मतलब कितने भी हो सकते हैं, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकते हैं, एंड स्टैक में भी कुछ भी हो सकता है। एंड फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड का मतलब हो गया कि जैसे देख लो ना कि 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो 4, 3, 2 एंड 1, ये भी क्वेश्चन बताया रहेगा कि जो सबसे हाईएस्ट फ्लोर पे बैठता है वो 1 है, या जो सबसे लोएस्ट पे बैठता है वो 4 है। ठीक है, एंड उसके बेस्ड पे ऐसे 2 फ्लोर रहेंगे, तो फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, इतने सारे फ्लोर्स हैं, तो ऐसे दिया हुआ रहता है। ये हो गया। एंड डेट एंड ईयर, तो ये तो मतलब नॉर्मली है, डेट दिया हुआ रहेगा या वीक दिया हुआ रहेगा, संडे मंडे ऐसे 7 डेज ऑफ वीक है ऐसा करके दिया रहता है। एंड डेट एंड ईयर, जिसमें ईयर दिया हुआ रहेगा एंड एक ईयर बता देगा कि 2020 से आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया। एंड देन अब मैं क्या करने वाली हूँ ना कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें कि जैसे मान लो ना कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे कि देख लो 9 टॉपिक्स हैं। ठीक है,
तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगी ना कि 9 टॉपिक्स है ना, तो मैं 9 डेज दूंगी, ठीक है। एंड 9 डेज में मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करूँगी, मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके एंड दिखाऊंगी कि मतलब मैं कैसे पज़ल को सॉल्व करती हूँ। तो मतलब अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, बस मैं अभी ये जो स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो है ना, इसमें बस बता रही हूँ, एंड देन मैं स्टार्ट करूँगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। सो थैंक यू गाइज। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको इससे कुछ भी हेल्प हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस को देख के, तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।